गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। आई एम अभ्यांश चौहान और बच्चा पार्टी। कल वाला वीडियो आपने देख लिया होगा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जो ये हमारी सीरीज है। तो इसमें वी आर फोकसिंग ऑन कि बेस्ड ऑन क्या सिलेबस दिया हुआ है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिजाइंड अ फ्यू क्वेश्चंस। ऑल्सो वी हैव अ फ्यू मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुए थे लास्ट ईयर। सो व्हाट दे सेड कि सर इस रूल के बेसिस पे देयर वाज अ क्वेश्चन। सो उन सारी चीजों पर हम वर्क कर रहे हैं। पहला सेशन हो चुका है एंड आई होप एंड आई रियली एक्सपेक्ट दैट यू गाइस आर रेडी फॉर दिस सेकंड सेशन। कल मैंने आपको आरसी रिलेटेड डिस्कशन नहीं किया था। आई सेड कि यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज समथिंग विच इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। ये भी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की सिलेबस में लिखा हुआ है। सो लेट्स डिस्कस इन आरसी। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम पैसेज देखने वाले हैं। इट इज accompanied by 4 questions. We'll try and answer those questions, but what I think our attention should lie more on reading between the lines, not just reading each and everything in a passage. क्योंकि अगर आप each and everything पढ़ने चले गए, so it will take a lot of time, और बहुत सारा टाइम अगर यहाँ चला गया तो बाकी के जो easier questions हैं, जो latter part में हैं आपके एग्जाम के, उनको कब करोगे? So without wasting any time, let's come to this RC and this reading comprehension. This passage is about stubble burning. अक्टूबर नवंबर आते से ही दिल्ली में एयर पोल्यूशन हर जगह आप न्यूज में देखोगे दिल्ली एयर पोल्यूशन की ही बात हो रही होती है। एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट आर साइटेड कि यार जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहां से जो स्टबल बर्निंग हो रहा है, दैट इज लीडिंग टू और दैट इज वर्सनिंग द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली। बट देयर आर अदर रीजंस एज वेल। we will only shift our we'll only focus on stubble burning और passage में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। So the issue of stubble burning, they say, has emerged as a significant environmental concern, casting a shadow over cities' skies and posing health hazards to its residents. So what happens, they say कि भाई in the harvest season, farmers in the neighboring states like Punjab, Haryana, they burn crop residue burn कर देते हैं। क्यों? So that their fields are ready कि भाई अगला जो उनको क्रॉप, अगला जो सीड्स उनको सो करना है उसके लिए। सो दे रियली फाइंड दिस मेथड वेरी इफेक्टिव कि यार जो बचा हुआ क्रॉप रेसिड्यू है उसको बर्न कर देते हैं। दैट इज व्हाट फार्मर्स डू। Now what happens कि this practice unleashes dense plume of smoke that engulfs the National Capital Region NCR, exacerbating air quality, मतलब that is worsening the air quality in Delhi. Then what they say is कि भाई पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जाता है। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ स्टबल बर्निंग ऑन दिल्लीज एयर क्वालिटी इज प्रोफाउंड, इट इज वेरी डीप। उससे बच नहीं पाता है दिल्ली का एयर क्वालिटी जो है, इट गेट्स इफेक्टेड ड्यू टू स्टबल बर्निंग। दैट इज व्हाट दे से। Now, smoke laden, smoke loaded, smoke filled with harmful pollutants such as particulate matter, carbon monoxide and volatile organic compounds blankets the city. पूरे सिटी में स्टबल बर्निंग की वजह से स्मोक ही स्मोक और ये जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। नाउ व्हाट दैट डज, बहुत सारा स्मोक हो जाएगा तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम मतलब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो लोगों को फेस करनी पड़ रही है। दैट इज व्हाट दे गो ऑन टू से कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस exacerbating pre-existing conditions like asthma and bronchitis. Children, the elderly and individual with compromised immune system are particularly vulnerable. लोग झेल लेते हैं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में एयर क्वालिटी खराब होता है तो सभी लोग भाई परेशान हो जाते हैं। सम पीपल हैव गुड इम्यून सिस्टम, वो झेल जाते हैं। बट स्पेशली दे से कि चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल, उनके साथ काफी प्रॉब्लम हो जाता है। मेकिंग स्टबल बर्निंग अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस ऑफ ग्रेव कंसर्न, अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, ऐसा हो रहा है। ठीक है, देन दे गो ऑन टू से कि भाई क्या क्या हम एफर्ट्स लगा सकते हैं। सो दे से कि इंक्लूडिंग सब्सिडीज ऑन फार्म मशीनरी, ये एक तरीका हो सकता है। फैसिलिटेट रेसिड्यू मैनेजमेंट, अवेयरनेस कैंपेन टू एजुकेट फार्मर्स अबाउट ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस, these are some of the things that we can do. फिर additionally what we can do is कि technological innovations हो, such as development of agriculture implements that facilitate residue incorporation into the soil without burning. So यहाँ पे in the first paragraph what they have done is कि पूरा issue बताया कि problem क्या है, what is stubble burning, stubble burning से problem क्या हो रहा है। Then in the third paragraph they suggest कि यार ये तरीके हो सकते हैं to deal with stubble burning. But how effective are all these measures?
वो लास्ट में कंक्लूड किया है कि however despite these initiatives stubble burning persists as a persistent challenge driven by factors such as economic constraint and limited access to alternate technology and ingrained agricultural practices. फार्मर्स को आप समझा नहीं सकते, वो काम जो इतने सालों से कर रहे हैं वो करेंगे, दैट इज नंबर वन. दूसरी चीज, अगर हम कोई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो वो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो ओवरनाइट हो जाएगा, उसमें भी टाइम लगेगा. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिसकी वजह से ये इनिशिएटिव्स जो हैं ये वर्क नहीं कर पा रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम टू द क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन, what is the primary cause of stubble burning is in Delhi? So stubble burning crop residue की वजह से होता है, crop residue disposal practices. जितना टाइम मैंने आपको ये पैसेज समझाने में लगाया है, आप जब एग्जाम सिनेरियो में या मॉक्स में इस तरीके के पैसेजेस कर रहे होंगे, आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है. और डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आई वुड से बहुत ज्यादा ऐसे इन्फरेंशियल रीडिंग वाले क्वेश्चन नहीं है कि यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस वाला, ऐसा कुछ भी पार्ट नहीं है. डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो पैसेज में क्लियरली स्टेटेड है. सो क्रॉप रेसिड्यू डिस्पोजल प्रैक्टिसेस इज व्हाट इज स्टबल बर्निंग. नाउ हाउ डज अफेक्ट दिल्लीज एयर क्वालिटी? कि भाई एयर क्वालिटी क्या होती है, खराब हो जाती है. इट रिड्यूसेस कार्बन एमिशंस. दिस इज, तो मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया, कॉन्ट्ररी वाली बात हो गई कि कार्बन एमिशन कम थोड़ी होता है. इट हैज नो इम्पैक्ट. वाओ, इफ इट हैड नो इम्पैक्ट ऑन दिल्लीज एयर क्वालिटी तो ये डिस्कशन, ये क्लास, ये सेशन हो ही नहीं रहा होता, ठीक है. इट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल पोल्यूटेंट्स, और उन हार्मफुल पोल्यूटेंट्स का मेंशन भी था पैसेज में. इट इंप्रूव्स विजिबिलिटी. इज दैट पॉसिबल स्टूडेंट्स? मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है. Let's move to the next question, which says who are particularly vulnerable to the adverse effects of air quality, air pollution caused by stubble burning. So passage में ये चीज directly stated था कि children, elderly and individuals with compromised immune systems. Moving on to the next question, what are some of the measures implemented to address the issue of stubble burning? So subsidies for farm machinery and awareness campaign, yes. टैक्स ब्रेक का कोई मेंशन नहीं है. एनकरेजिंग फार्मर्स टू बर्न, ये तो और स्टबल बर्निंग के प्रॉब्लम को, दिल्ली के एयर पोल्यूशन को और एग्जैसरबेट करेगा ही करेगा. इग्नोरिंग द प्रॉब्लम ऑल टुगेदर, वाह, ये एक बढ़िया तरीका है ना. तो ये ह्यूमर को साइड में रखते हैं. लेट्स जस्ट कम बैक टू दिस क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए. मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चंस जो पैसेज रिलेटेड, एक ही पैसेज डिस्कस करना था. Let's come to this question now. So time and tide dash for none. Now this is a question from subject verb agreement. और subject verb agreement में सबसे पहला रूल यही होता है कि when two subjects are joined by conjunction and they take a plural verb. But ये रूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट है इसका एक्सेप्शन कि when two subjects are joined by conjunction and but they work as a singular unit. जैसे we say कि slow and steady wins the race. So not just slow, not just steady, but a combination of slow and steady helps you win the race. Similarly, ये भी एक quote है, time and tide waits for none. ठीक है. एक और अगर बताऊं तो if we say idli and sambar is my favorite breakfast, not just idli, not just sambar, but a combination of idli and sambar is my favorite breakfast. तो ये when two subjects are there, they are joined with conjunction and but they convey they work as a single unit. So in that case we use a singular verb. So the correct answer should be singular form of this verb wait. Next question students. So there are more things in heaven and earth dash are dreamed in our philosophy. So there is a sense of comparison कि heaven और earth में इतनी चीजें हैं जितना हम सोच सकते हैं उससे ज्यादा. So there is a sense of comparison. Comparison के लिए we will use THAN10. You can 100% accept in your expect कि यार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपके क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के आने वाले हैं, ठीक है. सो जो भी आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है यार, कमेंट सेक्शन पूरा आपका है, पूरा आपका है. जो भी प्रॉब्लम है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, इग्निशन से रिलेटेड, वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड, यस, वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट. Our team will get back to you and we'll try and help you in all possible ways. Moving on to the next question. Phrasal verb का question है. लास्ट सेशन में भी मैंने आपको कुछ स्पेशल वर्ब्स बताए थे कि यार इनसे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स जो है ना, ये एग्जाम्स में बहुत आते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ देम
कि even though things weren't going well, he decided to carry dash with the project. सब अच्छा नहीं चल रहा था, still he wanted to continue with it. तो कंटिन्यूएशन के लिए मुझे कौन सा फ्रेजल वर्ब चाहिए, एंड दैट करेक्ट फ्रेजल वर्ब इज कैरी ऑन. कैरी ऑन. सो ही डिसाइडेड टू कैरी ऑन. और कल के सेशन में जो वर्ब्स बताए थे उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी कि कैरी से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स जो है ना, ये एग्जाम में बहुत आते हैं. तो अगर कल ये बात मेरी नहीं सुनी थी तो बच्चा पार्टी आई रिक्वेस्ट कि यार आज कर लो, बट प्लीज मेक श्योर कि अब ये उठ के एग्जाम में अगर आ गया और तब भी नहीं किया, देन इट्स अ प्रॉब्लम. Right? So that was your question on phrasal verb. Moving on to the next question, guys, which says the children were looking dash to the school field trip. Now they were looking forward to. अब ये look भी वही बहुत important verb है. इसके साथ you can use look at, you can use look for, you can use look into, look after, and as in this question, look forward to. ठीक है. लुक फॉरवर्ड टू मींस यू आर वेटिंग इन एंटिसिपेशन कि यार अब वाओ स्कूल फील्ड ट्रिप होने वाला है, मस्ती करेंगे. सो द चिल्ड्रन आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट स्कूल ट्रिप. लुक एट का मतलब यही होता है देखने वाला. यू लुकिंग एट समवन, यू फोकसिंग ऑन समवन. When you use look for, it means you are searching for something. I am looking for a very good job, high paying job. ठीक है. So looking for means you are searching for something. Looking into, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, किसी चीज को एग्जामिन कर रहे हो. द सीबीआई इज लुकिंग इनटू द मैटर. ठीक है. तो उस सेंस में ये यूज होता है. और लुक आफ्टर इज रिलेटेड टू टेकिंग केयर ऑफ समथिंग. सो लुक, कैरी, ये दोनों ऐसे स्टूडेंट्स वर्ब्स हैं जिनसे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम एरर डिटेक्शन. एरर डिटेक्शन के थ्रू पूरी ग्रामर में चाहता हूं आप सीख जाओ. ठीक है. So the Cannes Film Festival attract some of the world's most famous people. अच्छा. Subject verb agreement का question है. Cannes Film Festival की बात करूं, so it is a singular subject. And if it is a singular subject, तो ये बात तो बच्चे बच्चे को अब पता चल चुकी है कि singular subject will take singular verb, plural subject will take plural verb. So it should not be attract, it should be attracts. So there was error in part B of this sentence. दोनों काम करने, error detection as well as error correction, दोनों काम करना है. एग्जाम में error detection के काफी questions आ सकते हैं. Moving on to the next question, guys, which says, with food granaries overflowing, the government is looking to liquidate his grain stock to prevent damage. मैं आपको error detection में हमेशा एक बात बोलता हूं, आपको error ढूंढने नहीं जाना है, error उठ के आपके पास आएगा. ठीक है. गवर्नमेंट है. अब गवर्नमेंट के लिए यहां पे व्हाट दे हैव डन इज पोजेसिव एडजेक्टिव हिज यूज कर लिया. बट हिज तो हम फेमिनिन जेंडर के लिए यूज करते हैं, सॉरी मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज करते हैं. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नॉन लिविंग एंटाइटीज के लिए भी यूज इट. सो द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू लिक्विडेट इट्स ग्रेन स्टॉक. सो दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम एडजेक्टिव. जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है वहां से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं. So I hope you guys are having a good time. I hope कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अब आपको नहीं बची है. बच भी रही है अगर लगता है कि सर और कुछ और चाहिए हमें क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए, write it down in the comment section. We'll be there to help you guys out. Right? Moving on to the next question, students. So the company will delay announcing its fourth quarter results in order to fine tune a strategy to revive dash fortunes. Now itself लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं थी यहाँ पे. ऑल वी नीडेड इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव, सो इट शुड बी इट्स फॉर्च्यून. वही रूल जो लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, सेम फॉलोज इन दिस केस एज वेल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये चीज आप लिख लो, डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फोबियाज, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजीज, डिफरेंट टाइप ऑफ किलिंग्स. साइड जिसमें सफिक्स होता है CID, उस पर आएंगे. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जामिनर यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछ सकता है. सो स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी इज नेफ्रोनोलॉजिस्ट. नाउ पीडियाट्रिस्ट, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है. ऑर्थोपेडिस्ट, आउच, बोन में दर्द हो रहा है, किसी की बोन टूट गई है, सो आप पीडियाट्रिशियन के पास नहीं जाओगे, यू विल गो टू एन ऑर्थोपेडिस्ट. देन यू हैव ऑन्कोलॉजिस्ट हु इज रिलेटेड टू कैंसर, कैंसर को ट्रीट करता है, दैट इज ऑन्कोलॉजिस्ट. तो यार इसकी पूरी लिस्ट बना लो.
क्या प्रॉब्लम है? पूरी लिस्ट बना लो, यहां से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आता है। वन हु हेट्स मैनकाइंड, नाउ अगेन हेटरेड और मैनकाइंड के अगर आपको रूट वर्ड्स पता है तो आपका काम आसान हो जाएगा। For hate, we use this word miss, and for mankind, we use anthrop. That is what the root word is. So misanthropist is the one who hates mankind. Misnomer, one who hates naming. Misogynist, misogynist. Gyne is for women. So one who hates women is a misogynist. And philanthropist is the antonym of misanthropist. ठीक है, philanthropist, फाइल is for love, miss is for hatred. क्लियर है बात, है ना? चलो, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। जितना सिलेबस वेबसाइट पर दिया हुआ है उसके हिसाब से आई हैव कवर्ड, आई हैव ट्राइड एंड कवर्ड अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इन द फर्स्ट वीडियो एज वेल एज इन दिस वीडियो एज वेल। तो मुझे उम्मीद है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं बचनी चाहिए। मर्डर ऑफ अ मैन, एज आई सेड दिस सफिक्स साइड मींस किलिंग। ठीक है, सो मर्डर ऑफ अ मैन इज जेनोसाइड, sorry, it's homicide, I beg your pardon. Genocide is killing a particular group of people. Fratricide is killing of brother. Regicide is killing of king. ठीक है, तो killing of sister को क्या बोलते हैं? That is something जो मैं expect करता हूं कि आप मुझे comment section में बताओगे। So Bacha Badi, that was all for this series for Christ University. I hope this was beneficial for all the students. Still, if you guys have any doubts regarding anything of Christ University, आप comment करके मुझे बता सकते हैं। So that was all for today's session. Thank you so much. Bye bye.